अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचा हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं। तो आज भी मज़ेदार रेसिपी है और ये ख़ास तौर पर बच्चे, बड़े और पार्टीज़ वगैरह के लिए ज़बरदस्त रेसिपी है और हम बना रहे हैं आपके लिए क्लब सैंडविच। ठीक है, क्लब सैंडविच जो है कैसे बनेगा और ये अक्सर होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं तो वहाँ पर सर्व किया जाता है, तो वही चीज़ हम आपको आज बनाना सिखा रहे हैं। तो इसका सॉस भी बनाना सिखाऊंगा और गौर से देखें, पूरा प्रोग्राम देखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले हमने जो है ऑमलेट तैयार करना है, हल्का फुल्का सा। ठीक है, और हल्का सा ऑयल ले लेना है, दूसरी तरफ भी ऑयल लेंगे। ठीक है, चिकन तैयार करने के लिए। अच्छा, इसको हमने पूरे पैन को ग्रीसी कर लेना है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है हमने चिकन के स्लाइसेस, ये देखें इस तरह से बारीक बारीक परत हमने बना लिया। ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल बारीक परत काट लिया सीने का पीस और इसको हैमर भी कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, और इसे हमने मैरिनेट करना है। इसमें हम डालेंगे ऑयस्टर सॉस, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच हॉट चिली सॉस, 1 चाय का चम्मच, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नमक 1 चुटकी डालेंगे। ठीक है, ऑरिगानो आधा चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच और सफ़ेद मिर्च आधा चम्मच। ठीक है जी, और इसके साथ नींबू का रस तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसको हमने कर देना है मैरिनेट और इसे हमने फ्राई कर लेना है। ठीक है जी, इस तरह से जितने परत आ सकते हैं उतने करेंगे, ओवर नहीं डालेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है और दूसरी तरफ हमने अंडे को 4 अंडे फेंट कर रखे हुए, इसके पतले पतले से हमने ऑमलेट तैयार कर लेना। ठीक है, ये हमने डाला, इसको फैलाया और इसे जो है हमने ज़रा सा पकने के बाद पलट दिया। ठीक है, और इसे हमने निकाल लेना है प्लेट पे। इस तरह छोटे छोटे से पीसेस हमने बना लेने हैं अंडे के और फिर हमने थोड़ा सा पीस अंडा डाला और इसको फैला दिया। ठीक है, और इधर जो है अपना चिकन एक तरफ से फ्राई हो गई है तो दूसरी तरफ हमने इसको पलट देना है। ठीक है, और ये भी ऑमलेट तैयार हो गया। इसे भी हमने निकाल लेना। फिर लास्ट में एक और पीस छोटा सा, हल्का सा ऑयल डाला, ऑयल को फैलाया और लास्ट 4 अंडों के हमने पतले पतले से जो है ऑमलेट तैयार कर लेने। और ये जो ऑमलेट है ये फिर हम इस्तेमाल करेंगे सैंडविच के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ चिकन होगी, ऑमलेट होगा, सब्जियां होंगी कुछ, और ये सारी चीज़ें मिलकर ये क्लब सैंडविच जो है वो तैयार होगा। ठीक है, चलिए जी, ऑमलेट हो गया तैयार और इसको चूल्हे को कर देते बंद। और यहाँ
चिकन को हमने तैयार कर लिया। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ गुलजार। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जान से जवाल अर्ज कर इस्लामाबाद से। जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अरसे बाद आपसे बात करने का मौका मिल जी रहा है, जी 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 जी, कहिए। क्योंकि मैं इस्लामाबाद आया हुआ हूँ इन दिनों में। जी जी तो जी, इस शेफ गुलजार, मैंने आपकी आज जो ये आप बना रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त किस्म की डिश बना रहे हैं आज आप। थैंक यू। जी थैंक यू, जी। बहुत हेलो शुक्रिया। जी जी, जी। सुन रहा हूँ, आपकी आवाज़ तो आ रही है। हाँ, ये जी, क्योंकि ये टीवी से म्यूट हो रहा था आवाज, तो नहीं नहीं, इसलिए मैंने आप आपकी। टीवी बंद कर दें, ठीक है जी ना? जी, मैंने बंद किया। जी जी शेफ गुलजार, ये मुझे बताएं कि आपने एक अपने प्रोग्राम में यूरिक एसिड का बताया था, लोगों को यूरिक एसिड हो जी जाता जी है, जी जी, उसका जरा दोबारा, यूरिक एसिड के मुतालिक और ब्लड प्रेशर के मुतालिक उसकी जरा रेमेडी दोबारा बता दीजिएगा, मैं बता अगर देता आपकी नवाजी हूँ, बिल्कुल बता फरमाएं। देता, अभी बताता हूँ। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और जी, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है पूरी दुनिया में जहाँ पर भी है, उन सब के लिए एक रेमेडी है, सिर्फ सिंगल रेमेडी, और वो है असरोल बूटी, जिसको छोटी चंदन भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, छोटी चंदन या असरोल बूटी। अगर आपको खाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कैप्सूल में भर लें। 1000 ml की कैप्सूल मिलते हैं मार्केट के अंदर, पंसारी की दुकान में, खाली पाउडर बनाकर, और इसको भर लें। 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, भर कर रख लें, और सुबह उठते ही निहार मुँह एक कैप्सूल आपने पानी के साथ ले लेना है। बस एक टाइम लेना है, इंशाल्लाह ये आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में आ जाएगा। या अगर कैप्सूल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप इसको 2 चुटकी मुंह में रखें और पानी पी लें, ठीक है? असरोल बूटी ब्लड प्रेशर के लिए। और यूरिक एसिड के लिए मैंने बताया था तुख्मे सरस 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, और क्या नाम है, सूखी अदरक जिसको सौंठ कहते हैं 50 ग्राम, तुख्मे सरस 50 ग्राम, सूखी अदरक सौंठ जो है 50 ग्राम, और अजवाइन 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधा चम्मच सुबह पानी के साथ, नाश्ते से 1 घंटे पहले या नाश्ते के 1 घंटे बाद, और आधा चम्मच रात को खाने से पहले या खाने के बाद आधा चम्मच इस्तेमाल करें 2 टाइम। इंशाल्लाह ये आपका मसला जो है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और इसी तरह से मुख्तलिफ सवाल के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी? यहाँ पर हमारी चिकन जो है वो फाइनली तैयारी के आखिरी मराइल में, ठीक है? और चिकन भी तैयार हो गई है और ऑमलेट भी तैयार हो गया। मेन बेसिक काम जो है मैंने इसका ख़त्म कर लिया, ठीक है? और इसके बाद मैं इसकी फिलिंग करूँगा, बल्कि सॉस बनाऊँगा एक मज़ेदार सा, जो आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त सॉस होता है सैंडविच का। ये सॉस जो है आपके सैंडविच को 4 चांद लगा देता है, ठीक है जी? तो आप ज़रूर बनाएं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है जी? ये चिकन हमारी हो गई तैयार, इसको मैं निकाल लूँ। ठीक है जी, ये चिकन आ गई, और अब मेरे पास सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर क्या नाम है, ग्रिल पैन, ठीक है? ग्रिल पैन मुझे दे दें, और ग्रिल पैन आ गई, ठीक है जी? और यहाँ पर इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। ग्रिल पैन पर हमने क्लब सैंडविच को हल्का सा सेकना है, ठीक है? हल्की आंच पे इसको हमने लगा दिया। अंडे तैयार हो गए, चिकन तैयार हो गई। अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट सॉस है, और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाजमी सीखें, ताकि जब सैंडविच बनाएं तो आपके जो मेहमान हैं ना, वो कहें कि वाह वाह मज़ा आ गया जी। तो उसके लिए आपने सॉस तैयार करना है। सॉस के लिए मैं लूँगा केचप, ठीक है जी? तकरीबन ½ कप मैंने लिया केचप, और
हाफ कप मैं लूंगा मायो। ठीक है जी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा हॉट चिली सॉस। ये हॉट चिली सॉस मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। ये बेसिकली वो सॉस है जो हम सूप में डालते हैं। ठीक है, सूप में जो लाल वाला सॉस होता है, हॉट चिली सॉस वो है। ये 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया आपने। सोया सॉस 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया आपने इसमें। और सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। नींबू का रस 1 चाय का चम्मच। और मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ठीक है, और आखिर में मैं शामिल करूंगा हनी यानी कि शहद 1 खाने का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने इसमें डाल दिया। ये हमारा बन गया सॉस और इसको करना है मिक्स। अच्छी तरह से पहले हल्के हाथ से करें। बिल्कुल ये ऑरेंज कलर का सॉस बन जाएगा। सारे चीजें नोट कर लें। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव कॉल है, लाइव शो है, तो लाइव शो के अंदर आपके पास टाइम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सॉस किस तरह बनाया है मैंने। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको बिछा लिया, इसमें डाला सॉस, को फैला दिया। ऊपर वाले हिस्से में भी लगेगा और नीचे वाले हिस्से में भी लगेगा सॉस। सॉस के बगैर आपका जो सैंडविच है वो नामुकम्मल है। ये हमारे 5 स्टार होटल वगैरह के अंदर, रेस्टोरेंट में हम ये बनाते हैं, तो मैंने कहा चलें ये आपको बनाना सिखा दूं मैं। और जैसे मैं इसको तैयार कर रहा हूं ना, वैसे ही तैयार किया जाता है इसको। ठीक है, चलें जी, अब ये हो गया। अब आ जाते हैं इसके असेंबलिंग की तरफ। चिकन के पीसेस अच्छा, ये मैंने जो ब्रेड ली है ना, ये सैंडविच ब्रेड कहलाती है, बड़ी वाली। ठीक है, ये हमने वो ली है और आपको भी इंशाल्लाह मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। ये आपको मिलेगी बेकरी वगैरह के अंदर। ठीक है, या थोड़े से बड़ा स्टोर हो वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने चिकन के पीसेस डाल दिए। अब मैं इसमें डालूंगा सब्जियां। टमाटर, ठीक है जी, इस तरह से टमाटर डाल दिए। खीरा, अच्छा ये काफ़ी हैवी वेट बनेगा और क्लब सैंडविच का बादशाह है, समझ लें ये एक तरह से। बहुत सारे लोग क्लब सैंडविच बनाते तो हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ वो नहीं डालते। ठीक है, लेकिन आप यही बनाएं, इंशाल्लाह आपको फ्लेवर बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये आपने खीरा डाल दिया। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें हेलीपिनो। हेलीपिनो जो होता है वो खटास के लिए होता है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो हेलीपिनो ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा।
वरना ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के बाद अभी बता दूं, हो सकता है ब्रेक आ जाए। इसको बनाने के बाद मैंने इसको ग्रिल पैन पे दोनों तरफ से सेकना है और उसके बाद इसकी साइडें काटेंगे। ठीक है, पहले नहीं काटेंगे, जब सेक लेंगे दोनों तरफ से उसके बाद इसकी साइडें काटेंगे, उसके बाद तिकोन इसको काट लेना है। इसके 4 पीस भी हो सकते हैं छोटा सैंडविच बनाने के लिए, और इसके 2 पीस भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप अपने मेहमानों के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं दोबारा से इसमें सॉस डाल रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं लास्ट में अंडा, और जो अंडे हमने पहले बनाए थे वो डालेंगे, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे आइसबर्ग या सलाद का पत्ता, और जो है अपना क्या नाम है चीज़, और इसको हमने कट कर लेना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है, और हमने बनाया आपके लिए क्लब सैंडविच। और क्लब सैंडविच आपको दिखाते हैं, देख लें, इसके ऊपर ग्रिल का निशान भी आ गया, और इसे हमने बंद करके इसके हमने 4 पीसेस किए। ठीक है, आप 2 भी कर सकते हैं अगर बड़े पीसेस करना चाहें, लेकिन बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो कभी कभार ज़ाया कर देते हैं सैंडविचेस को। तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें, रिज़्क जो है वो कभी ज़ाया ना हो, तो उसके हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है। और आप देखें, क्लब सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी, हर चीज़ इसमें, चिकन, चीज़, सब्जियां, सॉस, हर चीज़ आपको नज़र आ रही होगी इसके अंदर। और ये जो है ज़बरदस्त सैंडविच आपका तैयार हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए। इसके लिए मैंने पेनी पास्ता लिया है। पेनी पास्ता कहते हैं लंबे वाले जो पास्ता होता है, ये आपको कैमरे में दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये इस तरह के लंबे वाले पीसेज होते हैं जो पेनी पास्ता कहलाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने चीज़ लिया है, चिकन लिया है, मशरूम है, क्रीम है, दूध है, बटर है, मैदा है, और इसका चिकन पाउडर है, नमक है, ऑरिगानो है, और इसके साथ काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐड होंगी। गार्लिक पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये सारी चीज़ें आसानी से किसी भी बड़े स्टोर के अंदर आपको मिल जाती हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अल्फ्रेडो पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए हमने लेना है ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे गरम कर लिया हमने, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन डायरेक्टली। आधा किलो चिकन है, छोटे पीसेस में, जूलियन में भी काट सकते हैं, छोटे क्यूब में भी काट सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, इसको आपने मिक्स कर लिया, और इसके साथ आपने डाल दिया इसमें गार्लिक पाउडर। ठीक है, गार्लिक पाउडर, ये भी आपको आसानी से, लहसुन का जो पाउडर होता है ना, ये भी किसी भी कंपनी का, आजकल सारी कंपनियां बना रही हैं, ये आपने इसमें ऐड कर दिया। सबसे पहले गार्लिक पाउडर और चिकन, ये 2 चीज़ें। ठीक है, इसके बाद वाइट सॉस कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा स्पाइसेस कैसे डाले जाते हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आप सीख लें। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है क्रीमी पास्ता। ठीक है, जिसको हम अल्फ्रेडो पास्ता कहते हैं। अच्छा, मैंने तो पेनी पास्ता में बना रहा हूँ, आपके पास जो भी मैकरोनी हो, स्पैगेटी हो, जिसमें भी चाहें आप इसको तैयार कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार आप इसी में बनाना है। अच्छा, इसके अंदर कौन सी चीज़ कब जाएगी, बस इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपके पास घर पर आराम से ये पास्ता तैयार हो सकता है। आज की जो रेमेडी है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ओमोप्रोजोल की कैप्सूल खाते हैं मैदे में गैसेस के लिए। ठीक है, एक रेमेडी है, सिर्फ एक चीज़ है जिससे आप अपने मैदे की गैसेस को ख़त्म कर सकते हैं। मैं भी खुद भी उसको इस्तेमाल करता हूँ, और बहुत ही आला उसका जो है ना रिज़ल्ट है। और इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम के एंड में आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये चीज़ आपको मिल जाए, और आसानी से, सस्ती चीज़ है। तो इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते आपकी जो गोलियां हैं ना मैदे में गैस के लिए, जो रोज़ाना सुबह उठकर आप एक कैप्सूल खाते हैं मैदे की ख़राबी के लिए, तो वो कैप्सूल आपकी छूट जाएगी अगर आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल किया तो। ठीक है जी, चिकन को हमने गार्लिक पाउडर के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है जी, अब मैं इसमें
स्पाइसेस ऐड करना शुरू करूंगा। ठीक है जी। इसमें जाएगा चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसमें जाएगा नमक। नमक प्लीज़ कम रखिएगा, हालांकि वैसे देखा जाए तो इसमें हम 1 चम्मच डालते हैं नमक, लेकिन अल्फ्रेडो में आधा चम्मच जाएगा। ठीक है, क्रीमी चीज़ में हमेशा नमक कम जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसमें आधा चम्मच डाल दिया। ऑरिगानो आधा चम्मच, और सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ काली मिर्च कुटी हुई होनी चाहिए, पिसी हुई नहीं, वरना आपके अल्फ्रेडो पास्ता का जो कलर है ना वो ख़राब कर देगी। ठीक है, काली मिर्च आधा चम्मच। ठीक है, ये हमने डाल दिया, इसको किया मिक्स। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा मशरूम। ठीक है, मशरूम जो बटन मशरूम होता है जो कैन में होता है उसको निकालें, वॉश करें, उसके बाद उसका स्लाइस बनाएं। वॉश ज़रूर करें। ठीक है, उसमें जो पानी होता है केमिकल होता है उसको धोना ज़रूरी है। अगर ताज़ा मशरूम मिल रहा है आपके शहर में तो आप ताज़ा मशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने चिकन के पीसेस को मसाले के साथ ताकि चिकन के अंदर फ्लेवर चला जाए। अब हम इसमें वाइट सॉस की चीज़ें डाल देंगे तो फिर हम इसे पका नहीं सकते, इसलिए कि फिर उसके बाद इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो कम हो जाएगा। तो इसलिए इसे आपने अभी जो भी आपने करना है इस वक्त कर लेना है। ठीक है, यानी कि चिकन को पका लेना है सही तरीके से, मशरूम को पका लेना है, मसाले इसके अंदर चले जाएं। ठीक है, उसके बाद फिर आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी है। चलें जी, चिकन जो है वो हमारी फाइनली डन हो चुकी। अब मैं इसमें शामिल करूँगा बटर। जितना बटर उतना मैदा। ठीक है, ये कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। 3 खाने के चम्मच में डाल रहा हूँ इसमें बटर, और 3 खाने के चम्मच में डाल रहा हूँ मैदा। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया, इसको कर दिया मिक्स। अच्छी तरह से मैदा पकना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका मैदा और बटर आपस में मिक्स हो गया, साइडों पे बबल्स आना शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि मैदा जो है वो कच्चा नहीं है, अब पक चुका है। ठीक है, इसके बाद आप लेंगे 1 लीटर दूध। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा पहले डालेंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे। फिर आप सारा दूध ऐड कर देंगे। ये आपने दूध ऐड कर दिया। जब ये दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद आप डालेंगे इसमें क्रीम, 1 पैकेट, कोई भी क्रीम। ठीक है, जो पैकेट में मिलती है उसका 1 पैकेट में डाल रहा हूँ उसमें। ठीक है, ये डाल दिया आपने, इसको किया मिक्स। जब क्रीम अच्छी तरह से आपके सॉस के अंदर फैल जाए इसके बाद आपने डाल देना है पास्ता। ठीक है, और इसको बॉईल करने का टाइम जो है वो है बॉइल्ड पानी के अंदर पास्ता आपने डालना है, और तकरीबन 12 मिनट आपने इसको बॉईल करना है। उसके बाद निकाल के ठंडे पानी में डाल देना है। ठंडे पानी में डालने के बाद आप इसको करेंगे वॉश अच्छी तरह से। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपने कुकिंग में इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हमारा अल्फ्रेडो पास्ता। अगर किसी के पास पासले हो तो आप पासले डाल सकते हैं, या फिर पासले ना हो तो हरा धनिया जो है उससे भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में डालूंगा इसमें चीज़। ठीक है, चीज़ मोज़रेला चीज़। ठीक है, 100 ग्राम। ठीक है जी, ये हमने 100 ग्राम मोज़रेला चीज़ डाल दिया। अब इसे हम सिर्फ मिक्स करेंगे और निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें लेस आ जाएगा, तार बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से तार बनेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा तैयार। अब इसे डिश आउट करते हैं।
हरे धनिया से गार्निश करते हैं और सर्व कर देते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके लिए बनाया हमने क्लब सैंडविच। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आला और क्रिस्पी, क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची। इसको ग्रिल पैन पे हमने सेका था तो उससे जो है ना थोड़ा सा क्रंच आ जाता है ऊपर, और हल्का सा बटर भी लगा कर सेक सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसे तैयार करना है। और मैंने छोटे पीसेस कर दिए हैं, आप इसके बड़े पीसेस भी रख सकते हैं। यानी कि मैंने एक डबल रोटी के, जो बड़े वाला डबल रोटी होती है, सैंडविच ब्रेड जिसको कहते हैं, उसके 4 पीसेस किए हैं, ठीक है। और आप इसको 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसको 2 पीसेस, 4 पीसेस के अंदर रखा है। दूसरा हमने बनाया अल्फ्रेडो पास्ता और ये आपके सामने मौजूद है। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बच्चों को ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़। लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं, घर में आपकी छोटी मोटी पार्टी हो तो उसके अंदर आप बना सकते हैं और मेहमानों को खुश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आला किस्म की रेसिपी है। आज की रेमेडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें। और कोई भी इंसान जो मैदे के लिए ओमोप्रोजोल की एक कैप्सूल होती है, वो सुबह उठकर लाजमी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके मैदे पे गैस या भारीपन ना हो, ठीक है। उससे बचने के लिए ज़ाहिर बात है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करें तो उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट पैदा हो जाते हैं। जैसे विटामिन B12 की कमी हो जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपकी बॉडी में हमेशा पेन रहता है, दर्द रहता है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ ऐसी है जिसको थोड़ा अरसे अगर आप इस्तेमाल करें तो वो गोली आपसे छूट जाएगी। उसका नाम है कपूर कचरी। उसका नाम है कपूर कचरी, ठीक है। अगर किसी की समझ ना आए तो कॉल करके पूछ भी सकते हैं। इसका मैंने पाउडर बना लिया। इसका तरीकाकार ये है कि हर खाने के बाद इसका आधा चम्मच चाय का जो है ना उसको इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करें, ठीक है। और यकीन करें ये आपके ना मैदे में गैस नहीं बनने देगा, ठीक है। ये समझ लें पूरे मैदे को जाके कवर कर लेगा। अच्छा, दूसरा ये कि अगर कॉन्स्टिपेशन है आपको, यानी कि कब्ज़ भी है, तो उसको भी दूर करेगा और मैदे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे कि ओमोप्रोज़ोल की गोली करती है, यानी कि एक टैबलेट करती है, यानी कि कैप्सूल करता है। तो उसी तरह से ये सपोर्ट करेगा। तो थोड़े अरसे में आप दवाई आहिस्ते आहिस्ते छोड़ दें इसको, ठीक है ना, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। तो कपूर कचरी इसका नाम है। इसका मैंने पाउडर बना के रखा है, ये आपके सामने मौजूद है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आप लाजमी इस्तेमाल करेंगे। तरीक़ाकार मैं फिर बता देता हूँ कि हर खाने के बाद इसका आधा चम्मच, अगर कम प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसका 1 चाय का चम्मच आप लेना शुरू करें। आपको 2 से 3 दिन में ही आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। और मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ इसको, ठीक है। इसका नाम है कपूर कचरी। लिख कर रख लें, इसलिए कि बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रोग्राम ख़त्म हुआ पता नहीं चलता और चीज़ जो है ना वो आपसे मिस हो जाती है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि जितनी भी रेमेडी और रेसिपी है ये हमारे फेसबुक पर भी है और यूट्यूब चैनल पर भी है। तो वहाँ पर आप जाकर सिर्फ लिखेंगे आप GTV फूड, ठीक है, GTV फूड, GTV, ठीक है, GTV आपने लिखा और फूड, FOOD फूड लिखेंगे आप तो आप फेसबुक पर भी जा सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। वहाँ से सारी पुरानी और नई रेसिपीज़, जो अभी वाला शो है ये तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर नोट डाउन करेंगे। और वो हजरात जो बहुत अरसे से मैदे की गोली खा रहे हैं, यानी कि कैप्सूल खा रहे हैं, ओमोप्रोज़ोल वगैरह की, तो उनसे जो है ना उनको इससे बचने का बहुत अच्छा रास्ता मिल गया है। तो इसका नाम फिर बता देता हूँ, इसका नाम है कपूर कचरी, कपूर कचरी, ठीक है। इसका पाउडर बना लें। इसका हर खाने के बाद आधा चम्मच, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 चाय का चम्मच हर खाने के बाद, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने। अगर 2 टाइम खाते हैं तो 2 टाइम, 3 टाइम खाते हैं तो 3 टाइम।
उसको इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।